Hello students, myself Sarita Yadav and you are welcome on this YouTube channel We Make Future. So guys, in today's video we will learn CDP, Child Development Psychology. देखिए CDP हमारे निकल कर आई है साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी जिसको हमने कल पढ़ा था, एक क्विक रिवीजन हम अपनी साइकोलॉजी का कल का ले लेते हैं। इंट्रोडक्शन हमने करवाया था साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी को डिफरेंट टाइम स्पेंस में क्या क्या बोला जाता था। 16th सेंचुरी में साइकोलॉजी को बोला जाता था द स्टडी ऑफ सोल, और उसको बोला था रूसो, रेने डेस्कार्टे एंड प्लेटो ने, जो कि हमारे इनिशियली फिलोसफर्स थे। और हमें पता ही है कि सीडीपी हमारी फिलोसफी से निकल कर आई है। देन इन 17th सेंचुरी इसे बोला जाने लगा मन का विज्ञान, और मन का विज्ञान बोला था इटालियन फिलोसफर पोम्पोलोजी ने, और उनके साथ और भी फिलोसफर्स थे। देन इन 18th सेंचुरी इट इज़ कॉल्ड द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस इसको बोला था विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने। अब हमें पता है कि विलियम वुंट हमारे कल जो हमने पढ़ा था वो वही इंसान हैं जिन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी खोली थी, और तभी से हमारी फिलोसफी और साइकोलॉजी अलग अलग ब्रांचेज हो गई थी। देन इन 19th सेंचुरी फिलोसफी को बोला जाने लगा था स्टडी ऑफ बिहेवियर, जिसको बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने बोला था, जिनमें वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर वगैरह थे। तो ये हमारा था कल की वीडियो का रिवीजन, और आज हम करने वाले हैं सीडीपी, जो सीडीपी हमारी साइकोलॉजी से ही निकलती है। व्हाट इज़ एजुकेशन? एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन का कई बार आता है एग्जाम्स में, टीचिंग एग्जाम्स में, कंपटीशन में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। व्हाट इज़ एजुकेशन दे देगा एजुकेशन, और फिर 4 नीचे ऑप्शंस दिए होंगे आप में, और आपको वो सूटेबल ऑप्शंस क्लिक करना है जो कि बताता है ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, कि एक बच्चे का सोशल विकास हो, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक सारे विकास हो जाएं, वही हमारी एजुकेशन है। डेवलपमेंट स्टडी क्या होती है? बेसिकली ये सीडीपी की एक शॉर्ट फॉर्म है। डेवलपमेंट स्टडी साइंस स्टडी ऑफ हाउ एंड वाई ह्यूमन बींग्स चेंज ओवर द कोर्स ऑफ देयर लाइफ। अब देखिए, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी आदतें होती हैं, हमारे इंटरेस्ट होते हैं, ये टाइम के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, सेम नहीं रहते। हमें बचपन में कुछ और पसंद था, जब हम बड़े हुए तो हमें कुछ और पसंद आने लगा। हमारी एक्टिविटी बदल जाती है, हमारे इंटरेस्ट बदल जाते हैं, हमारे एटीट्यूड्स बदल जाते हैं, और यही इसी की स्टडी हमारी डेवलपमेंट स्टडी है। इन्होंने लाइफ को 3 स्टेजेस में बांटा है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो छोटा इन्फेंट होता है, एक शिशु होता है जिसकी शैशवावस्था होती है। फिर बच्चा बड़ा होता है थोड़ा सा तो चाइल्डहुड आ जाती है, और चाइल्डहुड की थ्योरी हमारे पास दी थी जीन पाइगेट ने। संज्ञानात्मक विकास की इनकी थ्योरी है। देन एडोलसेंस, इसमें जी स्टेनले हॉल, एक कोटेशन भी बार बार इसमें आती है, टेट एग्जाम्स में आती है हमारे, कि किस अवस्था को संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा जाता है, तो उसका। और फिर आगे ये फर्दर अडल्टहुड, और एरिक एरिक्सन ने जो हमें थ्योरी दी है, लाइफ स्पेन तक हमारे चलती रहती है। जो हमारी थिंकिंग होती हैं, फीलिंग होती हैं, बिहेवियर होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। हमारे डेवलपमेंट होता रहता है हम सब लोगों का, और हमारी ये सारी चीज़ें भी चेंज होती रहती हैं। डेवलपमेंट साइकोलॉजी, अब इस डीपी को वो डीपी मत समझ लेना कि व्हाट्सएप वाली डीपी है, नहीं, ये है हमारी डेवलपमेंट साइकोलॉजी। शोज द रोल ऑफ नेचर एंड नर्चर इन प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। हमारे ह्यूमन के डेवलपमेंट में जो नेचर और नर्चर का रोल है, यही हमारी ये डेवलपमेंट साइकोलॉजी शो करती है। और इसके फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, आज की जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसके फाउंडर कौन थे? जीन जैक्स रूसो। अब रूसो के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। जीन जैक्स रूसो ये स्विट्जरलैंड के फिलोसफर थे, कंपोजर थे, और इनको सिर्फ मॉडर्न साइकोलॉजी का फाउंडर ही नहीं माना जाता है, ही इज़ आल्सो द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल एंड मॉडर्न इकोनॉमिक्स, और भी इन्हें बहुत सारे फील्ड्स में इनको फाउंडर माना जाता है। बेसिकली तो ये फिलोसफर थे, लेकिन इन्होंने सारी चीज़ों के बारे में अपनी नॉलेज दी है। ये इन्होंने इनलाइटमेंट जो शुरू हुआ था, इसमें भी इनका बहुत अहम हाथ है। देन इनलाइटमेंट के बाद जो आपकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन आती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो भी लीडर्स थे उनके आइडियाज रूसो से ही इंस्पायर होके उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की थी। देन मिड 18th सेंचुरी में इनकी एक बुक आई थी, रूसो ने एक बुक लिखी थी, एमिली और एन एजुकेशन। इस बुक के अंदर इनकी 3 स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें हमारी इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड आती है।
तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन एक CDP का। कल की वीडियो में हमारा इंट्रोडक्शन था साइकोलॉजी का। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं आगे की अपनी वीडियोस में। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इन सारे टॉपिक्स का हो जाता है। क्या क्या पढ़ने वाले हम, साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, CDP डन है हमारा। आगे हम करने वाले हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में हमारे पास आते हैं फंक्शनलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, ह्यूमनिज्म, कॉग्निटिज्म। ये सारे स्कूल्स हैं, ये बेसिकली ये थीरीज हैं। और एक थ्योरी ने दूसरे थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है। और थीरीज का मतलब क्या होता है कि आती हैं, वो अपना कुछ बोलते हैं, दूसरे आते हैं क्रिटिसाइज करते हैं, तीसरे आते हैं दूसरे को करते हैं, ये सब थ्योरीज बन जाती हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरीज, अब यहाँ से हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरीज में। इसमें हम सारी की सारी थ्योरीज करने वाले हैं। इन थ्योरीज में हमारे पास आता है जीन पाइगट की संज्ञानात्मक विकास जो हम कह रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इनका आएगा, वाइगोत्स्की की थ्योरी आएगी, कोहलबर्ग, स्किनर, थॉर्नडाइक, सीहल इनकी रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी आएगी, पाउलाउ की थ्योरी आएगी, इरिक्सन और सिगमंड फ्रॉयड इन्होंने दी थी साइको एनालिटिक थ्योरी। देन हमारे पास आएगा ये जो सिगमंड फ्रॉयड थे ये थे टीचर, और ये इनका डिसिपल आ गया कार्ल्स जुंग। इनको ये अपना गॉडफादर मानते थे कार्ल्स जुंग, इनकी थ्योरी आएगी। ब्रोनफेनबर्ग्स थ्योरी आएगी, इकोलॉजिकल सिस्टम आएगा हमारे पास, गैगने की प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी, सोशल लर्निंग थ्योरी आएगी। उसके बाद हम करेंगे अपनी मेमोरी करेंगे, थिंकिंग करेंगे, डिसेबिलिटीज करेंगे, लर्निंग करेंगे और लर्निंग कर्व भी करने वाले हैं हम। इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट, असेसमेंट में कितने टाइप के असेसमेंट होते हैं, मेनली हम 2 टाइप के पढ़ेंगे, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। देन जेंडर बायसनेस का एक क्वेश्चन जरूर आता है, एक दो क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे बोलते हैं समावेशी शिक्षा, इसके भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। स्पेशल एंड गिफ्टेड चाइल्ड क्या कौन होते हैं, कैसे इनके साथ बिहेव किया जाता है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। देन इंटरेस्ट, अभिरुचियाँ, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व एंड इट्स मेजरमेंट, और पर्सनैलिटी को कैसे मेजर करते हैं। देन हमारे पास आई ऑलरेडी सेड लर्निंग कर्व्स, RTE आता है, NCF आता है, एडजस्टमेंट आता है, एडजस्टमेंट इज समायोजन, इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी आता है। अब हमारे पास वातावरण और वंशानुक्रम, यस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये हमारे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं जो हम करने वाले हैं अपनी अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर। एंड यस, इट्स इनफ फॉर टुडे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरीज। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।